हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 21, जो कि है 9 दिसंबर की वर्कशीट। और ये जो वर्कशीट है हमारी, ये राइटिंग सेक्शन यानी राइटिंग स्किल से ली गई है। और ये जो हमारी वर्कशीट है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसमें फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं। और ये गाइडेड फॉर्मल लेटर होगा, यानी सारी चीज़ें आपको दे रखी होंगी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो आपको भरने हैं। बट आपको पहले समझ लेना है कि फॉर्मल लेटर होता क्या है और क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। एक फॉर्मेट होता है उसका, ऐसा नहीं मर्जी से कैसा भी लिख दिया, नहीं, एक तरीका होता है लिखने का। देखो क्या होता है, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, सिर्फ ऑफिशियल पर्पस यानी ऑफिसों में लिखा जाता है ये। These letters are generally written to an editor, a principal, a higher authorities, office और an institution। इसको हम अखबार के संपादक यानी एडिटर को लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन में लिख सकते हैं, एमसीडी ऑफिस में लिख सकते हैं, या किसी और ऑफिस में भी लिख सकते हैं। ठीक है। थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। अब देखो, ऐसी कोई नीड आपको सोचनी है जब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़े, है ना। लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। चलो अब सीखते हैं कैसे प्रिंसिपल को लेटर लिखा जाता है, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। अप्लीकेशन फॉर लीव, ये तो आप बहुत बार लिखते हो, है ना, छुट्टी के लिए अपनी अर्जी डालते हो। रेमिशन ऑफ फाइन, फाइन हटाने के लिए भी आप लिखते हो कई बार, है ना। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के रिक्वेस्ट के लिए भी लिखते हो। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटी, कोई अलग तरह की फैसिलिटी चाहिए हो तब आप लिखते हो, है ना। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, आप धन्यवाद कर रहे हो किसी का तब भी आप लिखते हो। ठीक है। तो ये सारे हमारे एक तरीके से सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सिचुएशंस दी हुई हैं जिसमें आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है। तो आप आइए चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं लेटर क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेट होता है। तो वीडियो पूरा देखना है आपको, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। और अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखो, तो प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस। ठीक है। उसके बाद देखो एक लाइन छोड़ रखी है हमने, फिर डेट डाली हुई है। डेट का देखो, डेट हमेशा ऐसे लिखी जाती है। ठीक है। 25 नवंबर 2020, है ना, कोई एक डेट, या फिर November 25 2020, ये तरीका लिखने का सही है डेट। जो आप इस तरीके से डेट लिखते हो ना, 25/11/20, ये तरीका गलत है। ऐसे डेट नहीं लिखते कभी भी लेटर में। ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी किस लिए लेटर लिख रहे हो, तो वो आपको कारण देना पड़ेगा किस चीज़ के लिए लिख रहे हो आप। ठीक है। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है सर मैडम, तो दोनों ने लिखना है आपको। ठीक है। या तो सर लिखो या आप मैडम लिखो। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है। बॉडी मतलब वही सब जो जो लेटर में लिखना है आपको, वो सब चीज़ें आएंगी। और जब लेटर ख़त्म हो जाएगा तो थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्लॉज आएगा, यानी कि योर्स ओबिडेंटली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, सब जो होता है ना, पर आपको सिर्फ ये लिखना है योर्स ओबिडेंटली, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। ठीक है। आपका नाम, क्लास, सेक्शन। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें लिखने वाली, इनको नहीं लिखना होता, असल में लिखना इनको होता है। ठीक है। लेकिन बच्चे करते हैं डेट, उसके आगे लिख देंगे, है ना, फिर बॉडी ऑफ लेटर लिख देंगे। नहीं, ये को समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। समझाने के लिए दिया हुआ है, तो समझने के लिए इस हिसाब से आप इसको करो। लिखने वाली चीज़ें ये हैं। ठीक है ना। चलो अब नीचे आते हैं, एक लेटर है हमारे पास, इसको हम करते हैं, देखते हैं कैसे करना है, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। द प्रिंसिपल। ठीक है। ध्यान रखना, टू नहीं लगाते हम। जो टू आपने सीखा हुआ है, टू उसके बाद एक कोमा, ये नहीं, नो, ये गलत है, नहीं लगाना। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, आप अपने स्कूल का नाम आप लिख सकते हो, आप सभी को पता है आपके स्कूल का नाम। ठीक है। तो अपने स्कूल का नाम आप लिख देना, स्कूल का एड्रेस नीचे। ठीक है। तो वो भी आप सबको पता है, तो वो भी आप सब लिख देना। यहाँ राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, आप लिख देना महिपालपुर पे, जो भी लिखना है आपको लिख लेना। उसके बाद डेट, डेट का तरीका जो मैंने ऊपर बताया है वैसे ही डेट आपको लिखनी है, 25। जैसे कि चलो आज की डेट डाल दी हमने, मान लो आज क्या है 9, तो आप डालोगे 9 दिसंबर, दिसंबर की पूरी स्पेलिंग और 2020, इस तरीके से डेट आप लिखोगे। नाउ सब्जेक्ट, तो लीव फॉर, किस चीज़ के लिए लीव मांग रहे हो आप, तो हम यहाँ आप लिखोगे सिस्टर्स मैरिज। ठीक है। ये चीज़ जो है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है। नाउ सर मैडम, आई एम, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो आप लिख ही सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो आई एम, अपना कोई भी नाम लिख देना कि आई एम अनु। ठीक है। आई एम अनु ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड, ये वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है। मैरिड, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ मैरिड आएगा, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन,
कब हो रही है मैरिड, तो डेट लिखनी है आपको यहाँ पे। तो डेट आप जब भी शादी उसकी हो रही है वो आप डेट लिख सकते हो। तो आज आपने छुट्टी मांगी है तो आप 13 लिख दो, ठीक है। 13 नहीं तो ऐसा करो, आप लिख दो 10 दिसंबर। पूरी स्पेलिंग लिखनी है आपको, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया 10 दिसंबर। आई रियली विश टू क्या, विश टू डैश दिस जॉयस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आई रियली विश टू, यहाँ पे क्या आएगा, इन्जॉय आएगा। यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये वाला इन्जॉय आएगा। तो मैं यहाँ ई लिख देता हूँ, ठीक है। आई रियली विश टू एन्जॉय दिस जॉयस ओकेज़न। इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, ओकेज़न, तो मैं ओ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला ओकेज़न आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई विल नॉट बी, तो यहाँ क्या आएगा, आई विल नॉट बी एबल, तो मैं लिख देता हूँ ABLE, ठीक है। आई नॉट बी एबल, देखो ये लिखा हुआ है एबल। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड। अब देखो स्कूल तो आपका चल नहीं रहा है, आपकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, तो ये वाला आएगा ऑनलाइन, ठीक है। एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days फ्रॉम, अब कब से कब तक, तो आप क्लास अटेंड नहीं करोगे 9 दिसंबर से लेके 9, 10, 11 दिसंबर तक, ठीक है। 11 दिसंबर काइंडली, तो यहाँ क्या आएगा, काइंडली ग्रांट, ये वाला ग्रांट आएगा यहाँ पे, ग्रांट मी लीव, ठीक है। तो ये आएगा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days, ठीक है। यहाँ आ गया डेज। थैंक यू योर्स ओबिडेंटली, यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, यहाँ पे क्लास। तो ये लेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोरोना से बचने के लिए आप 6 फीट की 2 यार्ड की दूरी बनाए रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।